दोपहर के वक्त पानी लेने के लिए किचन में गई तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि किचन में मेरी नौकरानी नहीं थी, क्योंकि ये वक्त उसके बर्तन धोने का था, लेकिन बर्तन भी मैले पड़े हुए थे। मैंने किचन से निकलकर इधर उधर देखा तो वो कहीं नजर नहीं आई। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया, लेकिन थकावट की वजह से मैं कमरे में सोने चली गई। शाम के वक्त मैंने अपनी नौकरानी से पूछा कि वो दोपहर को कहाँ थी, तो वो कुछ न कह सकी। मेरी बात को टालकर उसने कहा कि बीबी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बात को इस तरह टालना मुझे शक में मुब्तला कर गया, लेकिन मैं पास्ता और मैकरोनी का कहकर चली गई ताकि उसको शक ना हो और कहीं अगली बार वो होशियार ना हो जाए। और मैंने सोच लिया कि मैं जरूर पता करूंगी कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन मैं उसको देखने के लिए आई तो वो फिर मुझे कहीं नहीं मिली। मैं इस तरह 2-3 दिन उसको देखने आती रहती और वो मुझे ना मिलती थी। एक दिन मैंने सोचा कि आज दोपहर को नहीं सोऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो हमारे सो जाने के बाद कहाँ जाती है। जैसे ही दोपहर के खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए और उसके बर्तन धोने का वक्त हुआ, मैंने अपने कमरे से छुपकर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि किचन बिल्कुल मेरे कमरे के सामने था। मैंने देखा कि जब वो किचन से निकलकर बाहर आई तो इधर उधर देखा। जब उसको यकीन हो गया कि सब कमरों में जा चुके हैं तो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकलकर उसके पीछे चल पड़ी। चुपते छुपाते मैंने उसका पीछा किया। वो सीढ़ियों को अबूर करते छत पर चली गई। मैंने भी सीढ़ियां चढ़ी और आखिरी सीढ़ी पर आकर छत की तरफ झांका तो वो छत वाले कमरे में दाखिल हुई। मैं दबे पांव छत पर चढ़ी और कमरे की तरफ बढ़ी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पांव रख रही थी ताकि उसको पता न चले, लेकिन फिर मेरे जूते शोर कर रहे थे। एहतियातन मैंने जूते उतार कर रख दिए और कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कोई अगर अंदर हो तो आवाज सुनाई दे, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। फिर मैं कमरे के दाएं जाने मुड़ी, क्योंकि उस तरफ खिड़की थी। खिड़की भी बंद थी, लेकिन बंद होने के बाद भी उस खिड़की के दरमियान फासला था। मैंने वहीं से झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद थी, कोई बहन भाई नहीं थे। हमारा सारा खानदान गांव में रहता था और हम शहर में रहते थे, इसीलिए मैं अकेले रहने की आदी थी। मुझे किसी भी किस्म का शोर पसंद नहीं था। खासतौर पर बच्चों की हरकतों से कोफ्त होती थी। उनके रोने की आवाज से नफरत थी। बच्चों की मौजूदगी में चिड़चिड़ी हो जाती थी। अगर हमारे रिश्तेदार अपने बच्चों को लाते तो मैं उन्हें अपने कमरे के आसपास भी न भटकने देती और अपने अम्मी अब्बू को भी कह दिया था कि बच्चों वाले रिश्तेदारों को मेरे कमरे से दूर रखा करें, इनको बस ड्राइंग रूम तक ही महदूद रखें। मेरी इस आदत से मेरे माँ बाप भी परेशान थे। वो चाहते थे कि मैं बच्चों से मानूस हो जाऊं, उनकी मौजूदगी नॉर्मल रहूं, लेकिन बचपन से अकेली होने की वजह से मुझे कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी अम्मी मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, अल्लाह की नेमत होते हैं, ऐसे रवैया ना रखो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। लेकिन मुझे उनकी बात से जरा फर्क नहीं पड़ता था और मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते के लिए तगदौ शुरू करने लगे। मेरे मिजाज को जानते थे, इसीलिए मेरे मिजाज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसे घर को तरजीह दी जहाँ ज्यादा खानदान ना हो और मुझे अलग रखा जाए और खानदान वालों से ज्यादा आने जाने का भी झंझट ना हो। रिश्ते वाली कोशिशों से फराज का रिश्ता मिला। मुकम्मल छानबीन की गई, हर तरह से तसल्ली की गई। जब मुतमईन हुए तो मेरा रिश्ता फराज से हो गया और यूं 1 साल के अंदर अंदर मैं ब्याह कर फराज के घर आ गई। वलीमे के बाद सब लोग अपने घर चले गए और मेरे लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया था ताकि मुझे ज्यादा काम न करना पड़े। शादी के तीसरे दिन ऑफिस जाते हुए सरफराज ने मुझे बता दिया था कि आज काम वाली आएगी, तुम इससे लेन देन के मामला तय कर लेना और अगर तय हो जाएं तो काम समझा देना, आज ही काम का आगाज करा लेना। सबके 10 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आई थी। उसका इंतजार करते थक हार कर खुद काम करने के लिए उठी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सांवले रंग की मुनासिब कदो कामत आम सी शलवार कमीज पहने औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसको घर के अंदर बुलाया। वो घर के अंदर आ गई। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं सोफे पर बैठ गई और उसको भी सोफे पर बैठने का इशारा किया और थोड़ा सा झिझकी, लेकिन बैठ गई। मैंने इससे पहले किए जाने वाले काम का पूछा, कहाँ काम किया है, कितने में करती रही हो और क्या क्या कर लेती हो। उसने मुझे सब कुछ तफसील से बता दिया। उसके बाद का अंदाज इतना अच्छा था कि मैंने उसको फौरन हाँ कर दी और आज से ही काम शुरू करने का कह दिया। फिर मैंने उसको सारा काम समझा दिया। वो काफी समझदार थी, एक ही बार में सब समझ गई और काम शुरू कर दिया।
लेकिन काम के दौरान उसका बच्चा रोना शुरू हो गया और उसके रोने की आवाज से मुझे कोफ्त होने लगी। शदीद गुस्सा आया। मैंने चीख कर उसे बुलाया और कहा कि इसको ले जाओ मेरे घर से, और अगर आइंदा काम करना हो तो इसको लेके ना आना। वो मेरे इस लहजे से लरस गई, कांपती आवाज में बोली, मैडम जी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीता है, ये मेरे बगैर कैसे रहेगा, आप रहम करें। मैं गुस्से में तप रही थी। मैंने कहा, काम करना है तो मुझे ये आइंदा नजर ना आए यहाँ, ना मैं इसकी ये आवाज सुनूं। उसने जी कहकर सर नीचे झुका लिया। अब जाओ यहाँ से, और आज मेरे घर में रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ, कल आना और खुदा के लिए इसको वहीं छोड़कर आना। जी बीबी जी, वो लरसती जबान में बोली और वहां से चली गई। वो गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सर से किसी ने पहाड़ जितना वजन हटा लिया हो। मैंने उसको पीछे से आवाज लगाई, कल 8 बजे से पहले पहुंच जाना, लेकिन दूसरी तरफ बस खामोशी थी। शायद वो जा चुकी थी या मेरे गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे सकी थी। उसने कुछ काम कर दिया और जो रहता था वो मैंने मुकम्मल किया। शाम के 6 बजे सरफराज वापस आने का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते के दौरान दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने किचन से निकलकर दरवाजा खोला तो सरफराज थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुमने ये क्या हाल बना रखा है। मेरे उजड़े हुए बाल, हाथों पर मसाले लगे और उनमें से प्याज की बू, कपड़े पुराने, मेरी रुदात सुना रहे थे। मैंने कहा, अंदर आए ना, सब बताती हूँ। वो अंदर आ गए। आप फ्रेश हो जाएं, खाना बनने वाला है, मैं खाना लगा देती हूँ। सरफराज कमरे में चले गए। मैंने किचन में खाना देखा, खाना बन चुका था। मैं भी अपना हुलिया दुरुस्त करने चली गई। सरफराज के आने तक मैं खाने की मेज पर खाना सजा चुकी थी और अपना हुलिया भी कदरे ठीक कर चुकी थी। खाने के दौरान सरफराज ने मुझसे पूछा कि क्या आज मासी नहीं आई थी। मैंने कहा, आई थी। तो तुमने सारा काम क्यों किया? मैंने कहा था आज से ही काम पर लगा देना, सरफराज ने कहा। मैंने जवाब दिया कि मैंने उसको आज ही काम पर लगा दिया था, लेकिन वो अपने साथ बच्चे को भी लेकर आ गई और छोटे बच्चों से मुझे बहुत उलझन होती है, इसीलिए मैंने उसको वापस भेज दिया था। सरफराज मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराए। शायद वो इसको मेरा बचपना समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों से नफरत अच्छी नहीं है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज हो गया और औलाद जैसी नेमत से ना नवाजा तो क्या करोगी? मैं कहाँ समझने वाली थी जो अपने माँ बाप के समझाने से न समझी थी। आज शौहर की बात कहाँ मेरी अकल में बैठनी थी। अगले दिन सब 7 बजे ही मासी आ गई और सच में अपना बच्चा साथ नहीं लाई थी। उसने हमारे लिए नाश्ता बनाया। 8 बजे सरफराज ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद 10 बजे तक वो अपना सारा काम निपटाकर फारिग हो चुकी थी। वो मेरे पास आई। उस वक्त मैं लाउंज में सोफे पर बैठी थी और टीवी देख रही थी। बीबी जी, उसकी आवाज। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरे सामने परेशान खड़ी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोली, मैंने सारा काम कर दिया, मैं अब घर जाऊं, मेरा बच्चा अकेला होगा। दोपहर और शाम के काम कौन करेगा? मैंने तल्ख लहजे में कहा। बीबी जी, मैं आ जाऊंगी, तब तक मुझे अभी जाने दे। बच्चे का सुनकर मुझे उससे अजीब सी जिद होने लगी थी। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं जाने की, हमने तुम्हें पूरे दिन के लिए रखा है और पैसे भी पूरे दिन के हिसाब से देने हैं, इसीलिए रात से पहले तो तुम नहीं जा सकती। वो मेरी मिन्नत करने लगी, लेकिन मैं जिद में आ चुकी थी। मेरी नफरत का यह आलम था कि उस बच्चे का एक बार ख्याल नहीं आया, ना ही उस माँ की तकलीफ मेरे लिए मायने रखती थी। मेरा ज़मीर इस कदर मुतमईन था, सारा दिन सुकून से गुजार दिया। उसको अजियत में देखने के बाद भी मेरी संगदिली इस कदर थी कि ना तो मैंने अपना लहजा बदला, ना ही काम कोई कोताही बर्दाश्त की। मैंने इतना न सोचा कि एक औरत जो मेरी खिदमत कर रही है, चंद पैसों के एवज वो मेरा घर मुकम्मल संभाले हुए है, मैं उसके साथ ये रवैया रख रही हूँ। घर का सारा काम करके वो रात के 8 बजे फारिग हुई और घर चली गई। अगली सुबह 9 बजे तक उसका कहीं नामो निशान नहीं था। नाश्ता भी मुझे खुद ही बनाना पड़ा। मुझे लगा वो काम छोड़कर जा चुकी है। उस दिन वो 11 बजे काम पर आई। ये तुम्हारे आने का वक्त है? आधे से ज्यादा काम तो मैंने खुद कर लिया है, मैंने गुस्से में कहा। बीबी जी, मेरे बच्चे को बुखार था, इसीलिए देर हो गई। ये बोलकर उसने सर नीचे झुका लिया। देखो बीबी, हम तुम्हें काम के पैसे देते हैं, इन चोंचलों के नहीं, आइंदा वक्त पर आना। वो सर झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाके बाकी काम करो। जी बीबी जी। और वो वहां से चली गई। सुबह दोपहर के काम करते उसको 2 बज गए। इसके बाद वो मेरे पास आई। मैं सोफे पर बैठी हुई थी और नीचे पास ही बैठ गई। बीबी जी, कल सारा दिन मेरा बच्चा रोता रहा और इस वजह से उसे बुखार हो गया था, तो मैं क्या करूं? हमने तुम्हारे बच्चे को झेलने के लिए तुम्हें नहीं रखा, खुद ही उसका कोई इंतजाम करो। मैं नहीं झेल सकती उसको यहाँ। बीबी जी, मुझे यहाँ ना लाने दें, लेकिन जब मेरा काम हो जाए तो मुझे जाने दिया करें, मैं वक्त पर आ जाया करूंगी। आपका काम ठीक से होते रहेगा, किसी काम में कोई कोताही नहीं करूंगी। मैंने बोल दिया कि नहीं तो मतलब नहीं, जाओ अब यहाँ से। गुस्से से मैं चीखी और उस पर वो मायूसी के साथ
वहां से उठ गई। मेरी बच्चों से कोफ्त शायद नफरत में बदल चुकी थी। मैं उस नन्ही जान और उस माँ पर जुल्म करके भी मुतमईन थी। एक बार भी मुझे मेरे ज़मीर ने नहीं झंझोड़ा। मेरे माँ तहत एक शख्स दिया गया और मैं उस पर खुदा बन बैठी। मेरा दिल सख्त हो चुका था। एहसास नाम की चीज मुझ में नहीं थी। शादी के एक हफ्ते बाद हमारी दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। सरफराज ने ऑफिस से छुट्टियां ले ली और आए रोज हमारी कहीं न कहीं दावत होती। लेकिन इसके बावजूद मैंने उसको सख्ती से कह दिया था कि तुम मेरे घर में ही रहोगी। अगर दिन में कभी हम वापस आए और तुम ना हुई तो मैं तुम्हें काम से तो निकालूंगी ही, जितने दिन काम किया उसके पैसे भी नहीं दूंगी। वो सारा दिन हमारे घर गुजारती। एक दिन दावत से वापसी हमारी दोपहर को हुई। घर आई तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे यकीन हो गया कि वो घर गई होगी और मैंने सोच लिया कि उसको जरूर सबक सिखाऊंगी। उसकी ये जुर्रत मेरी बात को झुटलाए। वो रूठ था या अना, लेकिन मेरी अकल पर पर्दे पड़ चुके थे। दिल में उसके लिए कहीं कोई नर्म गोशा ही नहीं था। अपनी अना की तस्कीन के लिए उस गरीब से बदले तक का सोच लिया था। लेकिन मेरा गुस्सा उस वक्त गायब हो गया जब मैंने उसको सीढ़ियों से उतरते देखा और गुस्सा हैरत में बदल गया। मैंने तल्ख लहजे में पूछा, तुम ऊपर क्या कर रही थी? वो बोली, बीबी जी ऊपर छत की सफाई करने गई थी। मैंने एक नजर उसको और एक नजर छत पर जाती सीढ़ियों को देखा। तभी सरफराज मुझे आवाज देने लगे। मैं उसको किचन की सफाई का कहा और चली गई। दावतों का सिलसिला खत्म हो चुका था और अब मेरा सारा दिन घर पर गुजरता था। गर्मियां अपना जोर पकड़ चुकी थी। दोपहर के वक्त में सो जाया करती थी। गर्मी की वजह से सरफराज की ड्यूटी का भी टाइम बदल गया था, तो वो 12 बजे वापस आ जाते थे। मेरी मासी रोजमर्रा की तरह घर के सारे काम सर अंजाम देती, लेकिन वो कब जाती थी घर इसका मुझे पता नहीं लगता था। पता नहीं मुझसे छुप के जाती थी या मेरी नजर नहीं पड़ती थी। हमारी 1 बजे सोने की रूटीन बन गई थी। एक रोज मेरी प्यास से आंख खुल गई और किचन में पानी लेने के लिए गई तो वो सारा वाक़या पेश आया। मैंने देखा कि मेरी नौकरानी अपने बच्चे को लिए बैठी है। ये देखकर तो मैं गुस्से से तिलमिला उठी। शदीद गुस्से में मैंने जोर जोर से कमरे का दरवाजा बजाया। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला। हाथों में बच्चा लिए वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। बेबी जी मुझे माफ कर दें, मेरा बच्चा मेरे बगैर कैसे रहता, इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आई थी। मुझे खुदा के लिए माफ कर दें। लेकिन मैं गुस्से और अना में थी। मुझे उसकी किसी मिन्नत समाजत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसको घसीटते हुए नीचे लाई। आवाज सुनकर सरफराज भी कमरे से बाहर आ गए थे। क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? मैं सरफराज के पास गई और बोली, सरफराज ये हमारे ऊपर वाले कमरे में चोरी कर रही थी। सरफराज ने उसकी तरफ देखा। वो हैरत और गम से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सफाई देने लगी। नहीं मालिक, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो बस वहां अपने बच्चे के पास गई थी क्योंकि बीबी जी को अच्छा नहीं लगता था कि बच्चा लाऊं, इसीलिए उनसे छुपकर मैं इसको यहाँ लाई थी। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। सरफराज ने कहा, अगर सिर्फ यहाँ बच्चा लाने की वजह से नाराज हो और उसको तुम चोरी कह रही हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको घर से निकाला जाए। मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और बोली, सरफराज मेरा यकीन करें, ये सच में वहां चोरी ही कर रही थी। मैंने खुद देखा है, उस कमरे में रखी अलमारियां खोलने की कोशिश कर रही थी। सरफराज बोले, वहां ऐसा है क्या जो ये चोरी करेगी? मैंने कहा, चाहे ना हो, लेकिन आज ये वहां गई, कल को हमारे कमरों में भी तो जा सकती है, कीमती चीजें चुरा सकती है। मैं झूठ पर झूठ और बहतान बांधे जा रही थी। किसी गुनाह की कोई परवाह नहीं थी, न ही अपने झूठ पर पशेमान थी। मैं ये तक भूल गई थी कि औरत मेरी खिदमत करती रही है। मैं जैसे कहती गई वही करती गई। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। नौकर तो नौकर होता है, मालिक की बराबरी नहीं कर सकता। सरफराज ने मेरी बात को यकीन करते हुए उसको घर से निकाल दिया और आइंदा वापस न आने की भी तायीद कर दी। वो रोते हुए वहां से चली गई। आज मेरे सर बहतान का गुनाह भी हो चुका था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मेरी अना और जिद को ठेस नहीं पहुंची। मेरे लिए यही काफी था। वक्त गुजरता गया। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी कोई औलाद नहीं हुई। हर डॉक्टर के पास गए, मुल्क के हर कोने से इलाज करवाया, मगर कुछ नहीं बना। सबने जवाब दे दिया। बेऔलादी का गम और सौतन के आने का खौफ मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। ससुरालियों के सवालों के जवाब देते हुए थक गई थी। डिप्रेशन, टेंशन ने मेरे जिस्म पर इस कदर बुरा असर डाला कि कई बीमारियां चिमट गई थी। मेरी हालत की वजह से सरफराज भी मुझसे कतराने लगे थे। हम बस हमारे दरमियान काम की बात होती। वो अपने ऑफिस तक महदूद होकर रह गए थे। मैं घर में अकेली सारा दिन दीवारें तकती रहती। जिन बच्चों से मैं तंग आ जाती थी, नफरत होती थी, आज औलाद के लिए रो रो कर दुआएं करती थी।
रब से माफिया मांगती थी। पछतावा था, माँ बाप की बात समझ जाती, सरफराज ने भी समझाया था, उनकी बात मान जाती। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। वक्त गुजर चुका था, मैं सब कुछ गंवा चुकी थी। उसके जाने के बाद हमने एक और मासी रख ली थी। वो मुझे दवाइयाँ देने आई तो बोली, बाजी वो जरीना है ना, वो आपका पूछ रही थी। मैंने लाइल्मी से कहा, कौन जरीना? अरे बीबी जी, वही जो पहले आपके घर काम करती थी। आपने उसको घर से निकाला तो उसके बाद कॉलोनी में से किसी घर में उसको नौकरी नहीं मिली। मैंने जो उस पर चोरी का बहतान लगाया था, वो बात कॉलोनी के हर घर में पहुंची थी और कोई भी उसको अपने घर काम के लिए रखने को तैयार ना था। फिर उसके हालात बहुत बुरे हो गए थे, रोटी को तंग हो गई थी वो लोग। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने उनकी मदद की और इस बात के 2 महीनों के बाद उसका बंदा सऊदीया चला गया। अब तो वो ठाट बाट से रहती है, घरों में काम करना भी छोड़ चुकी है। वो बगैर रुके सब कुछ बता रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्फाज नहीं, मुझ पर बिजली गिर रही हैं। मैंने जिस पर जुल्म किया, एक माँ को उसकी औलाद से जुदा रखा, इल्जाम लगाया, आज वो अपनी जिंदगी में मुतमईन थी, सुकून में थी। ये सब उसकी आह ही तो लगी थी मुझे कि ना तो मैं आज सुकून में हूँ, ना मेरी गोद हरी हुई है, कई बीमारियों का घर बन चुकी हूँ। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैंने किस कदर बड़ा गुनाह किया है। जब अपने जुल्म का एहसास शिद्दत से हुआ तो सोचा कि एक बार जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता किया, चादर में मुंह छुपाकर उसके घर चले गए। अंदर दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी काम वाली बेड से टेक लगाकर बैठी अपने बच्चे से खेल रही थी और पास मेरा शौहर बैठा उसको टिकटिकी बांधे देख रहा था। मुझको देखकर एक लम्हे को वो घबरा गया। मैं आगे बढ़कर उस काम वाली का मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने सख्ती से मुझे रोक दिया। मैं समझ चुकी थी कि वक्त हाथ से निकल चुका है, अब इसका कोई फायदा नहीं था। मेरे पछताने से कुछ नहीं होना था। मैं उसका नुकसान करते अपना नुकसान कर बैठी थी। अपनी आदत, जिद और अना की जद में आकर मैंने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी। तब मेरा शौहर आगे बढ़कर बोला, देखो अल्लाह ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा था। तुमने एक बेगुनाह पर चोरी का इल्जाम भी लगाया और उसको घर से निकाल दिया। उसका शौहर भी उसे तलाक दे चुका था। ना उसको कोई अपने घर काम देने को तैयार था और ना उसके पास 2 वक्त की रोटी थी। मजबूरन मुझे उसकी मदद करना पड़ी। और हाँ, उसे अपने से कमतर मत समझना, ये पढ़ी लिखी लड़की है। बस बदकिस्मती से इसकी शादी गरीब खानदान और नशई शौहर से हो गई थी। ये कहकर वो चुप हो गया। मैं थके हारे कदमों से वापस लौट आई थी। आज समझ में आया, जुल्म करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। मजलूम को कहीं न कहीं सुकून मिल ही जाता है।